Hello students, welcome back to our channel. Today we will study computer from class 7th and the chapter is editing in MS Excel, the third chapter of the textbook. So let's start the chapter. In class 6 you learned about MS Excel. Class 6 में आपने MS Excel के बारे में सीखा. It is a program, एक ऐसा प्रोग्राम that lets you work on electronic worksheet, जो कि आपको वर्क करने देता है इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट में. In this chapter you will learn more about Excel. इसके बारे में आप कहते हैं और अधिक Excel के बारे में सीखेंगे. Like how to select cells, कैसे किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, एडिट दी कंटेंट्स, उनकी कंटेंट्स को कैसे एडिट करते हैं, कॉपी एंड मूव डाटा एक्सेट्रा, कॉपी कैसे करते हैं और डाटा को मूव कैसे करते हैं, इसके बारे में. पहले बताया सिलेक्टिंग सेल्स को कैसे सिलेक्ट करें. So you can select a cell, आप एक सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं. Sorry, you can select a single cell और रो इन अ कॉलम. आप किसी सिंगल सेल को, रो को या कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑल सेल्स ऑफ द वर्कशीट, या फिर आप सारे सेल्स को जो वर्कशीट में अवेलेबल है सिलेक्ट कर सकते हैं. टू सिलेक्ट अ सिंगल सेल, किसी सिंगल सेल को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर को आप क्लिक करिए. अ थिक बॉर्डर अपीयर्स, थिक बॉर्डर, पतला सा बॉर्डर अपीयर दिखेगा अराउंड द सेल, सेल के चारों. द करंटली सिलेक्टेड सेल इज एक्टिव सेल, जो उस समय सिलेक्टेड सेल होगा वो क्या होगा, एक्टिव सेल. You can select an entire row or column. उस select कर सकते हैं entire row or column को by clicking the row heading and row column heading respectively. To select a range of cells, किसी सेल के रेंज को select करना है, click the first cell of the range, उस first range को select करिए उस range के, and drag the cursor of all the cells last cell तक आप उसको drag कर दीजिए. first cell drag करना select करिए और drag करना शुरू करिए तब तक जब तक last cell नहीं आ जाता, तो पूरे रेंज को आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं. While keeping the mouse button pressed, हालांकि माउस बटन प्रेस होने की तभी ड्रैग होता है. ड्रैगिंग का मतलब होता है कि आप प्रेस किए हुए हैं माउस की बटन को और आप खींचते जा रहे हैं, ड्रैग करते जा रहे हैं. एडिटिंग सेल कंटेंट्स, जो सेल में कंटेंट्स है उसको कैसे एडिट करें. आफ्टर यू हैव एंटर्ड डाटा इन अ सेल, जब आप किसी सेल में डाटा एंटर करते हैं, यू माइट टू चेंज इट इन सम वे और अदर. There are two ways in how which you can edit the cell contents. दो तरीके हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कंटेंट्स को. बाय ओवरराइटिंग. ओवरराइटिंग का मतलब क्या है, जैसे किसी सेल में कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं, आप उसमें कुछ और लिखने जाते हैं तो आप ओवरराइट कर सकते हैं उसको, बैक स्पेस, उसको उस सेल में जाकर बैक स्पेस क्लिक करके या फिर उसमें कंटेंट है उसको डिलीट करके फिर से लिख सकते हैं, उसे ओवरराइटिंग बोलते हैं. 10 चेंजिंग द कंटेंट कंप्लीटली. फिर क्या होता है कि ये कंटेंट चेंज करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है. बाय मॉडिफाइंग द पार्शियली, उन्हें पार्शियली क्या करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग अलग सुधार कर सकते हैं. ओवरराइटिंग बारे में कुछ और बातें लिखी गई हैं. टू एडिट अ सेल बाय ओवरराइटिंग, ओवरराइटिंग से क्या करना है, सेल को एडिट करना है. जस्ट सिलेक्ट इट, उस सिलेक्ट को एडिट मतलब उस जो आपका सेल है उसको आप सिलेक्ट करिए और एडिट कर लीजिए. एंड टाइप अ न्यू कंटेंट, और उसको न्यू कंटेंट टाइप कर लीजिए. प्रेस एंटर और क्लिक एंटर बटन, फॉर्मूला बार, एंटर बटन का फॉर्मूला बार क्लिक कर दीजिए, फिर एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, वो आपका चेंज हो जाएगा. यू विल सी द न्यू एंट्री रिप्लेस द एक्जिस्टिंग कंटेंट ऑफ एनी सेल यू सिलेक्टेड. तब आप क्या करेंगे, नई एंट्री देखेंगे जो रिप्लेस हो चुकी होगी. फिर आता है पार्शियल मॉडिफिकेशन. इफ अ माइनर करेक्शन इज रिक्वायर्ड, अगर कोई छोटा मोटा करेक्शन अगर रिक्वायर्ड है, यू कैन एडिट द ओल्ड वैल्यू इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द होल द करेक्टेड वैल्यू. टू एडिट सेल कंटेंट, सेलेक्ट द सेल एंड डू वन द फॉलोइंग. क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार और press the F2 key और double click the cell. You can edit the contents in the formula bar in the cell. आप क्या कर सकते हैं, उस कंटेंट में फॉर्मूला बार में जा सकते हैं इस सेल में, किसी भी सेल में. प्रेस एंटर और क्लिक एंटर बटन क्लिक करिए, अपने उस मेन्यू पर जाकर क्लिक कर दीजिए. उसके बाद आता है अनडू और रीडू. अनडू और रीडू कहीं भी हो, किसी भी प्रोग्राम में बहुत मायने रखते हैं. चलिए पढ़ते हैं अनडू और रीडू के बारे में भी. The undo commands allow you to reverse the last action. लास्ट एक्शन को रिवर्स करना अनडू होता है, मतलब एक कदम पीछे. You have got for this click under one quick access toolbar. The undo more than one option, click the arrow next to undo button from the selected action. You can you want to undo and then click the on the list action, reverse the selected action. Deleting cell contents, कैसे किसी सेल कंटेंट्स को डिलीट करेंगे. सेल कंटेंट्स कैन बी डिलीटेड बाय फॉलोइंग स्टेप्स दिए गए हैं. Select the cells, rows and columns whose data you want to delete. Cell, rows और column को select करिए whose data you want to delete. राइट क्लिक ऑन सेल कंटेंट पर राइट क्लिक करिए, क्लिक क्लियर कंटेंट्स ऑन द शॉर्ट मेन्यू. द सिलेक्टेड डाटा विल बी डिलीटेड. सिलेक्टेड डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. कॉपिंग एंड मूविंग डाटा. MS Excel provides various ways of copying or moving data from one part of the worksheet to another.
You can copy data from one location to another using the copy and paste method. You can copy data from one location to another. एक लोकेशन दूसरी लोकेशन पर आप कॉपी कर सकते हैं using the copy and paste method. कॉपी और पेस्ट का मेथड का यूज करके. You can copy the data by using commands in the clipboard groups of the home tab. आप copy command का यूज कर सकते हैं clipboard groups of the home tab का प्रयोग होता है. There are following steps to copy and paste. Copy steps copy और paste करने के कुछ स्टेप दिए गए हैं. Select the cell you be copied. जिस सेल को कॉपी करना है उसको आप पहले सिलेक्ट करिए. क्लिक ऑन द होम बटन, होम टैब पे क्लिक करिए. क्लिक कॉपी इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाइए, कॉपी पर क्लिक करिए. यू विल सी अ डॉटेड लाइन डाउन द सिलेक्टेड सेल. आप सिलेक्टेड सेल्स के चारों ओर क्या देखेंगे? डॉटेड लाइन देखेंगे. क्लिक द अपर लेफ्ट सेल ऑफ द रेंज. उस रेंज के अपर सेल में क्लिक करिए. यू वांट टू कॉपी डाटा, जहां पर आप डाटा को कॉपी करना चाहते हैं. क्लिक द पेस्ट बटन और वहां पर जाके आप पेस्ट बटन पर क्लिक करिए. डाटा विल बी कॉपीड टू न्यू लोकेशन. नई लोकेशन में कॉपी उसकी तैयार हो जाएगी. इट मींस द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दैट टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टाफ. You can also copy buttons by using shortcut menu. Shortcut menu का यूज करके भी आप कॉपी कर सकते हैं. मूविंग सेल कंटेंट्स. सेल कंटेंट्स को मूव कैसे करें? अभी तो हमने कॉपी देखा, अभी हमने डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया, लेकिन फिलहाल अभी सीखते हैं मूविंग सेल कंटेंट्स. कैसे एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाए वहां से हटाकर. Follow the steps to move data using commands in the clipboard group of the table tab. Select the range of data to be moved and click on the clipboard group of the tab. क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब में जाइए और डॉटेड लाइन के बेस होम टैब में डाटा की चारों ओर जाहिर सी बात है डॉटेड लाइन दिखेगी. क्लिक वेयर यू वांट टू मूव डाटा, वहां पर क्लिक करिए जहां पर आप डाटा मूव करना चाहते हैं और वहीं पे ले जाकर पेस्ट कर दीजिए. फिर आता है इंसर्टिंग सेल्स. सेल्स को कैसे लगाएं, कैसे इंसर्ट करें. सो फॉलो द स्टेप्स टू इंसर्ट सेल इंसर्ट करने के लिए सब स्टेप्स को फॉलो करिए. सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स वेयर यू वांट टू इंसर्ट द ब्लॉक ऑफ सेल्स. सिलेक्ट द रेंज, आप रेंज को सिलेक्ट करिए और सेल्स वेयर यू वांट टू इंसर्ट द ब्लॉक ऑफ सेल जहां इंसर्ट करना चाहते हैं. क्लिक द एरो बिलो द इंसर्ट बटन. इंसर्ट बटन पर आप क्या करिए? एरो इन द सेल ग्रुप ऑफ द होम टैब. सेल ग्रुप होम टैब के सेल ग्रुप. द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड. जो डायलॉग बॉक्स है जिसमें दिखेगा इट हैज 4 ऑप्शंस. के क्या होते हैं? 4 ऑप्शंस होते हैं. ऑप्शंस और एक्शन. शिफ्ट सेल्स राइट. ब्लैंक सेल्स आर फिल्ड विद सिलेक्टेड रेंज. एग्जिस्टिंग सेल्स आर शिफ्टेड राइट. शिफ्ट सेल्स इंटायर रो, इंटायर कॉलम. रो एंड कॉलम्स. To insert rows or columns, in row or column insert करने के लिए place the cursor in the row above which you want to add row and B, or in the column to left of which you want to add the new column B. A और B में दिखाया गया है, उसको आप देख लीजिएगा. पहले तो बताते हैं शिफ्ट सेल क्या करता है. शिफ्ट सेल राइट. ब्लैंक सेल्स आर फिल्ड द एक्सेस रेंज. एग्जिस्टिंग सेल्स आर शिफ्टेड राइट. एग्जिस्टिंग सेल जो है राइट में शिफ्ट हो जाएगी. शिफ्ट सेल्स डाउन. Blank cells are filled with selected range. Existing cells are shifted down. Entire rows and paths from the selected range move down and new rows are inserted. Entire column the paths from selected range move and right and new columns are inserted. फिर आता है deleting cells, rows and columns. कैसे किसी सेल, रो और कॉलम को डिलीट करें. In a worksheet, किसी worksheet में block of cells, rows and columns can be deleted. Deleting cells. Select the range of cells you want to delete. Range of cells आप क्या करें? You want to delete. Click on the arrow next to delete in the cells group of the home tab. Click on the delete cell or right click the selected range and click delete in shortcut menu. आप right click the selected range click shortcut menu. Delete dialog box is displayed. It has four options. इसके 4 options हैं. Following tables इसमें होते हैं. जो इसमें 4 options हैं उसमें होता है shift cell left, shift cell up, entire row and entire column. फिर आता है ऑप्शन और एक्शन. कुछ ऑप्शन है उसके एक्शन बताए गए हैं. Shift cell left. The selected cells are deleted and the cells on the right shift left. Shift cells up. The selected cells are deleted and the cells below them shift up. Entire row. The row through the selected cells are deleted. Entire column. The column through the selected cells are deleted. Select the appropriate option. Click 3.21. Force the result after choosing shift cells left. Deleting rows and columns. Rows और columns को कैसे डिलीट करें? पहला क्या है? Select the rows. आप rows और columns को select करिए जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं. Click delete rows or delete columns in the drop down menu list of delete button in the cells group of the home tab. The selected rows or columns are deleted. The remaining rows or columns are shifted up or left to fill the space left by deleted rows or columns. तो डिलीट रोज क्या होता है? डिलीट कॉलम्स इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट. ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट में आप डिलीट बटन की मेन्यू लिस्ट में इन द सेल्स ग्रुप ऑफ द होम टैब के सेल ग्रुप में द सिलेक्टेड रोज और कॉलम्स आर डिलीटेड. सिलेक्टेड रोज और कॉलम डिलीट कर दें.
द रिमेनिंग रोज और कॉलम्स आर शिफ्टेड, जो रिमेनिंग रोज और कॉलम्स हैं शिफ्ट हो जाते हैं। और लेफ्ट टू फिल द स्पेस बाद लेफ्ट डिलीटेड रोज और कॉलम। रिमेंबर लिखा है यू कैन इंसर्ट और डिलीट सेल्स, आप सेल्स को डिलीट और इंसर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। रोज और कॉलम की यूजिंग द कंटेंट्स शॉर्टकट मेन्यू का प्रयोग करके। राइट क्लिक एनीवेयर द सिलेक्टेड रोज और कॉलम, किसी भी रोज और कॉलम को सिलेक्ट करिए और राइट क्लिक करिए। क्लिक ऑन द इंसर्ट और डिलीट डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू। आप फिर सिलेक्ट करना, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करिए, डिलीट करना डिलीट करिए, जैसा आप करना चाहते हैं वहां पर आप कर सकते हैं। सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन फॉर सब मेन्यू क्लियर, क्लिक डिजायर्ड जो आपकी चॉइस है वो आप कर सकते हैं। यूजिंग ऑटोफिल का यूज कैसे करें? द ऑटोफिल फीचर ऑफ एक्सेल अलाउज यू टू फिल अ लार्ज रेंज ऑफ सेल्स। ये जो ऑटोफिल फीचर है एक्सेल का, ये आपको अलाउ करता है कि जो सारी रेंज है उसकी फिल करें विद डाटा फ्रॉम अ सीरीज विदाउट टाइपिंग द डाटा, बिना डाटा टाइप किए। देयर आर टू प्रीडिफाइंड सीरीज इन ऑटोफिल। ऑटोफिल में दो प्रीडिफाइंड सीरीज होते हैं, मंथ्स ऑफ द ईयर, डेज ऑफ द वीक। मंथ्स ऑफ ईयर, डेज ऑफ द वीक। To fill a range with a series of numbers, follow these steps. Type in first two value of the two series in two adjacent cells. Select the three cells, तीन सेल को आप सिलेक्ट करिए। Click the fill handle in the lower right corner of selected cells and drag it to the close the area you want to fill. आप क्या करिए, उस fill handle को lower right corner पर सिलेक्ट करिए and drag it to the close area you want to fill. आप उस एरिया में ले जाइए जहाँ पर आप फिल करना चाहते हैं। Release the mouse button को आप छोड़ दीजिए। Autofill uses the difference between the first two numbers and keep adding to the last number. Then आपके वर्ड बैंक में कुछ बताया कि वर्ड सीट agreed of rectangular cells। वर्ड सीट का मतलब होता है agreed of rectangular cells। Active cells, the currently selected cells which is identified by a thick black border। Active cells का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारी सेल्स बनी हुई हैं, उसमें जो सिलेक्टेड सेल होता है वो उसका बॉर्डर जो होते हैं वो डार्क ब्लैक होते हैं। क्या होते हैं? डार्क ब्लैक होते हैं, काफी मोटी लाइन में होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? एक्टिव सेल बोला जाता है। उस सेल में ही आप टाइप कर रहे हैं, जो डार्क ब्लैक सेल होती है उसी में आप एक्टिव रहते हैं। फिल हैंडल क्या है? ये टर्मिनोलॉजीज है कंप्यूटर्स की एक्सेल के रिलेटेड। सो अ स्मॉल ब्लैक स्क्वायर इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल के लोअर कॉर्नर में क्या होता है? एक छोटा सा स्क्वायर बना रहता है, उसे क्या बोलते हैं? फिल हैंडल बोलते हैं। फिर आता है ऑटोफिल, एक फीचर है ऑटोफिल, ये तो अलग चीज है। अ फीचर दैट लेट्स यू क्विकली फिल द प्रीडिफाइंड लिस्ट और अरिथमेटिक सीरीज हो या फिर प्रीडिफाइंड लिस्ट हो, उसको क्या करते हैं? फिल करने के काम आता है। फिर आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम आपसे करते हैं क्वेश्चन, क्या बता पाते हैं? द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच की विल यू प्रेस टू मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ अ सेल। किसी सेल के कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए आप कौन सा की प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस M, एड प्लस शिफ्ट प्लस E, Control plus F2, the fourth option. The question number 2, which is the keyboard shortcut for cut? Cut के लिए कौन सा की शॉर्टकट है? Control plus U, Control plus X, Control plus C, Control plus Z. What action does the key combination Control plus V do? Control plus V क्या करेगा? इस कॉम्बिनेशन से क्या होगा? पेस्ट होगा, रीडू होगा, ऑटोफिल होगा या मर्ज होगा? Which tab has the insert delete format button? कौन से टैब में इंसर्ट डिलीट और फॉरवर्ड कर होती है? इंसर्ट में, डेटा में, व्यू में या होम में? Which means of copying data does not copy paste? Commands the clipboard group of the home tab, commands in the shortcut menu, drag and drop, keyboard shortcut, Control plus C, Control plus V. फिर इन द ब्लैंक दिया गया true false by the following और आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, सबको जरूर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो भी एमएस एक्सेल पर है बेस्ड, लेकिन इसका नाम है फॉर्मेटिंग इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग के बारे में बताया गया है। So for now, thank you so much students. Please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon.